हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राधिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजड लोगों में बीपी हाई क्यों होता है। बहुत सारे लोग 50 प्लस एज के बाद बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 सिंपल रीज़न की इजी लैंग्वेज में, जिन्हें आप अपने घर के एल्डर लोगों को भी समझा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 मेन पॉइंट जिनसे बीपी हाई होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टरीज का हार्ड हो जाना। एज के साथ आर्टरीज सूखने लगती हैं। जब आर्टरीज टाइट हो जाती हैं तो ब्लड को पुश करने के लिए हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे हमारा बीपी हाई होता है। तो जब हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारी नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उनसे हमारा ब्लड फ्लो हो ही नहीं पाता है और हार्ट को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड को आगे पुश करने के लिए। उससे हमारा बीपी हाई होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना। सालों तक ऑयली, फ्राइड, घी, अनहेल्दी डाइट का इफेक्ट आर्टरीज में जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज बनाता है। ब्लॉकेज होने से ब्लड को रास्ता कम मिलता है। जब आर्टरीज में जगह ही नहीं होगी तो हमारा ब्लड फ्लो कैसे होगा, और जब हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हमारा जो बीपी है वो क्या होगा, हमारा हाई होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा किडनी फंक्शन वीक हो जाना। एजिड लोगों में किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी स्लो हो जाती है। बॉडी में सॉल्ट प्लस वाटर होल्ड होने लग जाता है और इंक्रीज भी हो जाता है, जिससे हमारा बीपी हाई होता है। एज के साथ साथ हमारी किडनी का जो वर्क होता है वो हमारा स्लो हो जाता है। फिल्टर तो होता ही नहीं है, ऊपर से सॉल्ट और वाटर हमारी बॉडी में होल्ड होने लग जाते हैं, जिनसे हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा हार्मोन्स और बॉडी सिस्टम का स्लो हो जाना। बॉडी के हार्मोन्स बीपी को कंट्रोल करते हैं। रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिनसे बीपी हाई होता है। रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में मेन वर्क करते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अगर उनका ही बैलेंस बिगड़ जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है हमारी बॉडी में बीपी तो हाई होगा। फिर है हमारा फिफ्थ पॉइंट वेट गेन। अगर हमारी एक्टिविटी कम होगी, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होगी, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो हमारा वेट गेन होगा। वेट गेन हुआ तो हमें ओबेसिटी होगी और ओबेसिटी से हमारा जो बीपी है वो हाई होगा। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा लो फिजिकल एक्टिविटी। ज़्यादा देर तक बैठे रहना, मूवमेंट कम करना, ना ही एक्सरसाइज करना, ना ही योगा करना, ना ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, उससे भी हमारा बीपी हाई होता है। ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा बीपी जो है वो हाई होगा। 7 पॉइंट है सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ होना। सॉल्ट और वाटर जो है वो रिटेंशन कराते हैं तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रेशर लगते हैं, हाई बीपी होता है। जब हम ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, ज़्यादा नमक खाते हैं, तो हमारी बॉडी में सोडियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जब सोडियम इंक्रीज़ होगा तो वाटर का रिटेंशन होगा, वाटर भी होल्ड होगा। जब वाटर होल्ड होगा तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो आर्टरीज पे ज़्यादा फोर्स होगा, आर्टरीज पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे हमारा बीपी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और नमक बहुत कम खाना चाहिए। नमक और शुगर तो अवॉइड ही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस प्लस एंजाइटी। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंजाइटी है, एज के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हेल्थ टेंशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है। इससे हमारा बीपी जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। अगर हम मेंटली ठीक नहीं रहेंगे, मेंटली प्रेशराइज्ड रहेंगे, तो हमारा बीपी हाई होगा। हम ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे तो हमारा बीपी हाई होगा। इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे हमारी ये सारी कंडीशंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। 9 पॉइंट है हमारा मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स। तो बहुत सारी मेडिकेशन से बीपी जो है वो हाई हो जाता है। बहुत सारी मेडिकेशन हाई कर देती है, जैसे में स्टेरॉइड्स होते हैं, पेन किलर्स होती है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेडिकेशंस होती हैं। 10 पॉइंट है हमारा डायबिटीज़ प्लस हार्ट डिसीज़। तो डायबिटीज़ प्लस हार्ट डिसीज़ में जो डायबिटीज़ होती हैं वो हमारी आर्टरीज को टोटली डैमेज कर देती हैं, और जब हमारा शुगर हाई रहेगा तो हमारा बीपी भी हाई रहेगा, क्योंकि डायबिटीज़ में हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हमने कवर किया है एजेड लोगों में बीपी हाई क्यों होता है।
अपने बीबी टाइम से चेक करते रहे, हेल्थ रूटीन को फॉलो करें, डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।